बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। सारान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नूर का तड़का है, सवेरे सवेरे तुहानू दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला तुहाडे हमेशा जिंदगी में आसानियां दे, आसूदगी दे, इत्मीनान कल्ब दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, दुश्मनों के शर से बचे, हासिदों के हसद से बचें। आप और आपके अहले खाना हमेशा अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में रहें। आपको कोई ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी कोई भी चैलेंज है, बस अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मैं नहीं कह सकता कि महबूब आपके कदमों में होगा, ये वाली गल मेरे को नहीं की। बाकी जितनी दुआएं वो आपके लिए हैं। आज सोमवार है, पहला दिन है हफ्ते का, और 27 जुलाई है, 12 सफ़र है और 11 सावन है। और आज चूंकि पहला दिन है और पहला दिन आगाज़ है, तो मेरी दुआ है कि ये हफ्ता आपके लिए बड़ा कारगर साबित हो। चीज़ें 3-4 हैं जिसमें मैंने बात करनी है। वो तो ज़ाहिर है, सुबह कश्मीर में इलेक्शन है, उस पर मैं थोड़ी सी आपको थोड़ी सी इतनी सी तो अपडेट दूंगा। ईरान और अमेरिका की जो जंग कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ज़रा एक टर्निंग पॉइंट आया है और अमेरिका के एंड से टर्निंग पॉइंट आया है। वो कहते हैं बाजी डर गई, वो वाली बात है, वो करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना जनाब, वो है मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि जो शरीफ खानदान के अंदर इक्तदार की छीना झपटी और जंग है, वो अपने अरूज पे पहुंच गई है। उनको लुकी छुपी गल नहीं की। वो नहीं कि लुक मुक जाना मकई का दाना राजे की बेटी आई है। राजे की बेटी खुल के आई हुई है। और जनाब अली, ये जंग जो है अब एक नए फेज में चली गई है पंजाब के इक्तदार के हवाले से। ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपसे करनी है। और जो इस टाइम अलीमा खानम साहिबा KPK के दौरे पे हैं, और जितना रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, शायद वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और शायद हुकूमत भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने कल के व्लॉग में कहा कि अलीमा खानम ने जो वो खौफ की एक दीवार थी ना, वो गिरा दी है। अलीमा खानम के गिर्द जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें उसमें ना इमरान खान की झलक नजर आती है। उसमें इमरान खान का सा अंदाज है, इमरान खान का सा एतमाद है, इमरान खान के अंदाज में वो लोगों से डील करती है। तो मैं तो चूंकि उनसे कभी मिला ही नहीं, मैं वो लोगों जगह जरा किसी को भी नहीं मिले। ये ना समझिएगा कि मैं नहीं मिले, लोग ही मैंने नहीं मिलते। तो मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ। KP हुकूमत, PTI की हुकूमत है, लेकिन एक बंदा मैंने उसे नहीं जानता। मैं कसम खा के कह सकता हाँ ए देखो भाई, ज़ाहिर स्क्रीन पे आता हूँ, कोई मुझे देख ही लेता होगा। लेकिन अलीमा खान हमने वहां जाके ना हालात बिल्कुल बदल दिए, और इसका प्रेशर आया है KP हुकूमत के ऊपर कि अगर अलीमा खानम पंजाब से निकल के और KP में आके इतने बड़े बड़े इज्तिमा कर सकती है, स्ट्रीट मूवमेंट कर सकती है, इकबाल अफरीदी जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, जुनैद अकबर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, तो मीना खान किधर है, शाहिद खटक किधर है, ये क्या कहते हैं शफी किधर है, ये सुहेल अफरीदी किधर है, कितने ने टिकटॉक बना रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए शाहरुख खान, तारारम पम पम, कभी खुशी कभी गम, और वो नीचे उतर रहे वो लोग जो कभी साइकिलों के ऊपर नहीं बैठे थे। इमरान खान की जूतियों की तुफैल जो है वो जनाब हेलीकॉप्टरों में और करोड़ों की गाड़ियों में बैठ रहे। सबसे बड़े गद्दार वो लोग हैं जिन लोगों ने, इमरान खान ने जिन पर ट्रस्ट किया, उनको मौका दिया और उन्होंने अपनी जेबें भरी। इससे ज्यादा आप घटियापन का अंदाजा नहीं कर सकते कि ये लोग जो चंद लोग ने 7-8-9 जो ऐसे मुट्ठी करके बैठे हुए और अन्य पाई हुई है। मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने, ठीक है ना। करोड़ों की दिहाड़ियां लगा रहे। इमरान खान ने तुम्हें इसलिए बिठाया था कि तुम करोड़ों की दिहाड़ियां लगाओ। इमरान खान ने तुम्हें इसलिए लेके आए थे कि तुम इश्क के नाम पे इमरान खान के और याशियां करते फिरो। एक वक्त ऐसा भी आया, हैरान हो जाएंगे सुन के, यार मेरी अकल नहीं मानती यार। कहीं के थोड़ा सा बंदे के अंदर वो होता है कि जब ये पिछले दिनों सुहेल अफरीदी के खिलाफ बड़े कम चुके गया सी, विदन पार्टी भी, अजमा अलीमा खानम भी नाराज थी, बुजुर्ग क्यादत भी नाराज थी। तो सुहेल अफरीदी के साथ वो बंदा है जो सुहेल अफरीदी वाशरूम में जो बाहर तौलिया लेके खड़ा होता है ना, ये सुहेल अफरीदी ऐसे करे ना कि यार मैंने गंज करानी है, तो कहता है एक मिनट ठहरो, टिंड करा के आके कहता है पैन इस तरह के लोगों के, वो चापलोस, उन्होंने अपनी CV पेश कर दी कि मैनू बना दो वजीर आला। इतना लालची लोग, मैं तो हैरान हो जाता हूं। अब इन पे प्रेशर है कि एक औरत वहां से निकली पंजाब से, उन्हें KP दे विच और रोला पाता, आप तुम कहां पे मरे हुए हो, बस एक जलसा करोगे जैसे मैं जाके स्टेज पे बैठ के और वो ये कनाब दूँ, ये कनस्तीन कह के, और बात गल मुक जाएगी। ये मीना खान साहब एक आम से आदमी थे, माशाल्लाह अरबोपति हैं, इतलात मेरे पास ये है। और बाकी लोग जिन्हों पर वही लाल, जिसको देखें उन्होंने कहा जी इमरान खान ते आए ना आए, 80 दोबारा नहीं जाना, जितने पैसे हम कमा सकते हैं कमा ले। हम पंजाब वालों को कहते हैं KP वाले, तो KP वाले ज्यादा मुजरिम है क्योंकि उन्होंने इमरान खान के नैरेटिव के साथ जुल्म किया। सॉरी यार, मैं जज्बाती हो गया, मैं गुस्सा चढ़ दे रहा है जब देखता हूँ कि भाई आप लोग, यार आपने इमरान खान के लिए, सुहेल अफरीदी साहब जब से आए हैं कोई एक संजीदा एफर्ट नहीं की रिहाई की। बस ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ टूर चली, आपको वजीर दाखिला ने कान में कह दिया कि मुलाकात करा दूंगा, तुम ਉਹਦੇ खुश होते थे। उसने करते करते साल निकलवा दिया। पिछले साल 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा था कि अगर मेरे पे नजरबंदी ये करते हैं तो KP बंद कर दो। भाई जी मैं उकसा नहीं रहा कि मेरे थे पीका का केस बन जाएगा, तू बगावत उकसा रहे, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, तजिया दे रहा हूँ। एनीवे यार चले छोड़े, मेरा गुस्से का आगाज ही हो जाता है। अच्छा जी देखें, बात यह है कि अमेरिका के जो इंतखाबात हो रहे वो अलग देखें ना, कश्मीर को और अमेरिका को मिला दिया, जज्बाती हुआ हूँ, गर्म हुआ हूँ। अमेरिका और ईरान की जो जंग है एक बड़ी दिलचस्प मोड़ पे आ गई। अमेरिकन ने
बस हाथ जोड़ने वाली गल रह गई है कि ट्रंप को ये नहीं कहा खुदा का वास्ता बस कर दे। अब ये जो व्हाइट हाउस में एक इजलास हुआ है जिसके अंदर जेडी वेंस भी मौजूद थे और अमेरिका के जो जनरल हैं, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन, इन्होंने इजलास में ट्रंप को कहा कि पाए असले के जखीरे हमारे ख़त्म हो रहे हैं, हमने को तकरीबन डेढ़ ट्रिलियन डॉलर का काय का इतने पैसे तो $1.5 ट्रिलियन साढ़े को है ना पाकिस्तान कश्मीर तो लैके लाहौर को सोने की सड़क बन जाए। नहीं यार आई एम सॉरी, अगर वो पैसे आए तो फिर वो कहीं बाहर ही जाएंगे ना, कहीं महल बन जाएगा किसी का, किसी की कोठी बन जाएगी, किसी का कुछ बन जाएगा, साढ़े को तो फिर वो कुछ नहीं आना। एनीवे ईरान की इस टाइम बर्तरी पूरी तरह कायम है। मैं आ रहा हूँ जी अब असल चीज़ की तरफ। कश्मीर के 4 जुमले कहता हूँ। कश्मीर में आज पहला फेज़ है और इसमें जनाब अली मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में पोलिंग होगी और जनाब अली आज आम तातील है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकार मुतय्यन है। 14,437 रजिस्टर्ड वोटर जो है वो करेंगे। इसमें एक बड़ी बारीक चीज़ है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप अपने छोटे छोटे मकासद के लिए पाकिस्तानियत के साथ कैसे खेल रहे हैं। ये तासुर कि एक सूबे की वज़ीर आला वहाँ जाके बैठ के और वहाँ पे उसने तकरीरें भी की, मौका भी मिला, किसी और को मौका नहीं मिला। कल मुझे तो ताड़ी वारी है ना, ताड़ी चीका निकलन गया, 10 बसें भी भेज दी और ये हो गया। और सबसे बड़ी बात, इन इलेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट पंजाब की पुलिस करेगी। ये बहुत खौफनाक बात है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि बाज़ चीज़ों के मायने क्या निकलते। जब हम ये कहते हैं ना पंजाबी पुलिस ने डंडे मारे, उसका मतलब भी कुछ और होता है। आपने तो जो वैसे भी आज़ाद कश्मीर में आईजी भेजा वो यहाँ पे ट्रैफिक सीधी करते होते थे, जो अब जाके वहाँ आईजी बैठ गए। भाई खुदा का वास्ते से ना करें यार, मेहरबानी करें, पाकिस्तान के उससे फ्यूचर से ना खेलें, ना खेलें, ना खेलें। अच्छा जी अब आए जी एक इंपॉर्टेंट चीज़ किताब, वो ये है कि आपने ये तो खबर पढ़ ली कि हमजा साहब को विफाक में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। ठीक है ना, बेचारे बेरोजगार थे यार, काफ़ी दिनों से घर बैठे हुए थे, तो दाल दलिया भी तो चलना चाहिए ना। और वैसे भी शाही खानदान के लोग वेले नहीं बैठते होते। एक शाही खानदान है, नवाज शरीफ साहब मैनू तुम मीरपुर का वज़ीर आज़म बना दो, चीचों की मलिया का बना दो, मैं बन जाऊँगा। भाई उनका वज़ीर आज़म, बेटी उनकी वज़ीर आला, कुड़म उनका जनाब अली नायब वज़ीर आज़म, उनका भतीजा जो था वो फारिग था। यार ऐसे आती है। अब उनको विफाक में ले जाया गया। 6वें फ्लोर के उत्ते वज़ीर आज़म थे, ठीक 6 फ्लोर के ऊपर ना एक बंगला बने न्यारा, और वो जाके वहाँ बैठ गए। अच्छा लेकिन यार असल कहानी ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। असल कहानी ये, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मरी में एक इजलास हुआ और उसमें शरीफ खानदान सारे शरीक हुआ। मरी के इजलास में ये बात आई कि जी हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनके अंदर हमारे लिए बेजारी बढ़ रही है, और क्योंकि मरियम साहिबा के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का, वो तो मैसेज का भी जवाब नहीं देती हैं। शहबाज शरीफ साहब वक्त निकाल के कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान भी तशरीफ़ ले आते, नहीं तो बैरून अक़वामी दौरों पर गए होते हैं। तो वो लोगों में जो बेचैनी बढ़ रही है उसके लिए क्या करें, तो तंजीमी ढांचा बनाया जाए जी, तंजीम को यूँ खड़ा किया जाए। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ज़रा रिमके से हमें पोली जी छड़ी कि जनाब ऐसा करें कि आप हमजा को बना दें पंजाब का ऑर्गेनाइज़र, मुस्लिम लीग नून का सिद्ध हो जाएंगी। अभी मियाँ साहब को जवाब देते, मरियम साहब ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। आपको मैंने बताया ना कि मरियम साहब कितनी पॉजिटिव है पंजाब के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत समझाया कि देखें यूँ है यूँ है। मरियम ने कहा पंजाब में तो आप भूल ही जाए ना कोई ऐसी चीज़ हो। अब शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं, इस बात से परेशान थे बल्कि कि उनका बेटा जो है वो नाराज़ हुआ है। अब यह ईमानदारी से अगर मैं बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून में अगर किसी शख्स ने टफ टाइम लिया ना, टफ टाइम, तो वो था हमजा शहबाज। जब ये सारे चले गए थे और नवाज शरीफ साहब भी 10 साल का क्या नाम है वो लेके माफीनामा लिख के चले गए थे, तो कौन था जो फेस करता था? हमजा शहबाज, वो अकेला था जो फेस करता था। खैर उसके बदले उन्हें कुछ दिनों के लिए वज़ीर आला भी मेरे ख्याल बनाया गया, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब आई खंड वंडन की बारी आई तो पता चला कि जी खंड जड़ी है वो पंजाब की मरियम साहिबा के पास जाएगी। अच्छा मैं समझता हूँ कि मरियम इस हवाले से तो डिजर्व करती है कि उसने अपने बाप का केस बहुत अच्छी तरह लड़ा, लेकिन हमजा ने तो पूरे खानदान का केस लड़ा था। फिर चल होता रहा। इस दौरान 2 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुकी है हमजा साहब को पंजाब में एडजस्ट करने की। एक दफ़ा तो ये कहा जाता है कि उन्होंने एक सेक्रेटरीट भी बना लिया जहाँ उन्होंने बैठना था। अचानक उनको पता चल गया, वो वहाँ पहुँच गई और उन्होंने जाके यह की। अभी उन्होंने कहा जी ये मरियम साहब हमजा साहब का सेक्रेटरीट है, ये यहाँ बैठेंगे ताकि लोगों से उनको चुको सारा तो निकलो। वो ख़त्म हो गया। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कोई 2 माह पहले एक नोटिफिकेशन हुआ कि जी हमजा शहबाज साहब जो हैं वो उनका फेडरल मिनिस्टर जितना वज़ीर मुमलिकत जितना पोर्टफोलियो होगा, एक कंप्लेंट सेल बनाया गया जिसके अंदर उन्होंने कहा गया कि ये बैठेंगे कंप्लेंट सेल में और वज़ीर आज़म के बिहाफ पे कंप्लेंट्स जो आएंगे उन्हें रिसीव करेंगे। उनके साथ इमरान बुराया और एक और ये वो सारे भी आ गए। क्या हुआ फिर जनाब अली, जो जंग थी अपने रूल पे कि पंजाब में तो 1 सेकंड में किसी को कदम नहीं रखने देना मैंने, और कहा ये उठाएं जी, यहाँ नहीं होगा ये सारा कुछ, किधर होर करना है कर लो, पंजाब में नहीं होगा। पंजाब में एक ही बंदा डील करेगा सारी चीज़ों को। शहबाज साहब फिर सर फड़ के बह गए कि उनकी तरह हमजा साहब नाराज़ होकर घर बैठ गए।
अब ये तय हुआ है कि जी हमज़ा साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वो तशरीफ़ रखेंगे और क्या कहते हैं वो अल्लाह का नाम लेके अपना काम शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म के वैसे तो मुशीर में तौकीर शाह साहब भी है, मोहम्मद अली साहब भी हैं, परवेज़ खटक भी है। परवेज़ खटक भी देख लो, खटकते गिटक मतलब आपको कहीं पे भी मिल सकती है। अब वो उसके बाद अभी एक जगह पर मुशीर आला की जगह खाली है, वो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो छठे फ्लोर पे बैठेंगे जहाँ पे वो 2 चीज़ों को देखेंगे, एक तो सियासी अमूर को देखेंगे, दूसरा वो जो ये क्या कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके हम देखेंगे। वैसे तो मुझे ये याद है कि हमेशा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का बंदा होता है, कभी भी हुकूमत का नहीं होता। लेकिन चूंकि पीटीआई वाले कमेटियां छोड़ चुके हैं, ये वो वाली कमेटी नहीं जी आपा खुर्शैद दे पाई दी है ना कि छड़ भी दो तो कहते साड़ी बाकी दे दो, वो छोड़ चुके हैं। तो हो सकता है कि हमजा साहब को वहां बिठाया जाए और हमजा साहब वहां बैठ के अपना काम करें। लेकिन हमजा साहब का पंजाब से अमल दखल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। हमेशा के लिए नहीं, मतलब जब तक मरियम साहिबा हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था ना कि पूरे पंजाब में चले आप मेरे से शर्त लगाए, 10-10 रुपये की शर्त ला लो, आप पूरे पंजाब फिरे, अगर आप मुझे शहबाज शरीफ साहब की कोई एक तस्वीर दिखा देंगे ना सरकारी उस पर लगी हुई मरियम साहिबा के साथ, मान जाएंगे। एक तस्वीर नहीं मिलेगी अपने सगा चचे अपनी जमात के वजीर आजम की, एक तस्वीर नहीं मिलेगी। इस इतनी ज्यादा मरियम साहिबा पंजाब के वाले से पोजेसिव है कि वो किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वैसे तो आपस की गल है, मरियम साहिबा को क्या कहना, तो केपीके के वजीर आला ने जो कुछ हरकतें की हैं जिसमें इफ्तिताई तख्तियों पे इमरान खान साहब का नाम नहीं है, हैं वो स्पोर्ट्स गाला कराया आपने, इतने बड़े स्टेडियम कराया पेशावर स्टेडियम में, तो वहाँ पे इमरान खान की तस्वीर नहीं थी। हाँ थोड़े ना ओदी है सी कि अफरीदी की, शाहिद अफरीदी की, बस इन्ना चाहे थोड़ा। एक तरफ आपने गवर्नर की तस्वीर लगाई, एक तरफ शाहिद अफरीदी की तस्वीर लगाई, थोड़े मनोरंजन हो गया। इमरान खान कहाँ है जिसकी जूतियों के तुफैल आप सारे बने। वो अफसोस ही किया जा सकता है ना यार, और क्या किया जा सकता है मुझे बताएं इन सारी सूरत हाल पे। मुझे चूँकि मैंने अपना नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, तो आप मुझे मैसेज करते हैं, कुछ दोस्त बहुत अच्छे मैसेज भी करते हैं। मैंने दस सी एक ने कहा जी आप इतनी अच्छी दुआएं मांगते हैं, मैं कुआरा मेरी शादी करा दो। मैं कहा काका तो मैंने किड़े काम लाने लगा है, मैं मतलब तो दुआवा देना कि मैं। लेकिन ये हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब का एक मैसेज आया है। हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब ने कहा कि जो कहा है मैसेज का है मैं सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं राना साहब मेरे दोनों बाजू नहीं है, लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनाऊँ। मैंने अपनी तालीम हासिल की, मैं आगे बढ़ा और आज मैं अजीमाबाद बूरेवाला में मैंने एक ओल्ड एज होम बनाया है जिसमें बेसहारा लोगों को ठहराते हैं, वहाँ रहते हैं और हम उसको कामयाबी से चला रहे हैं। जो लोग बूरेवाला में रहते हैं जानते हैं, उन्होंने ये देखा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा कंट्रीब्यूशन ये है हाफिज़ नईम साहब के, मैं हमेशा आपके लिए हाथ फैला के लोगों से कहूँगा कि यार इस ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए मदद करें। बाकी मैं और कुछ नहीं कह सकता। वेल डन हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब, मुझे आप पे फ़ख्र है। मुझे आप पे ये फ़ख्र है कि अगर आपके दोनों बाजू नहीं थे तो आप उन लोगों के बाजू बने जिनका कोई बाजू नहीं है। आपने उन लोगों को सहारा दिया, उन लोगों को कंधा दिया जिनको उनके बच्चे जो है ना उठा के गलियों में फेंक देते हैं, या जिनके बच्चे उनको मानने से इनकार कर देते हैं। आपने इतना अजर अजीम काम किया। जाते जाते जी खबर सुन लो जी, मुझे तो वो मैं पढ़ रहा था, किसी दोस्त से बात कर रहा था कि अनमोल पिंकी जो है उसका क्या बना, तो उनका जी उन्होंने कपड़े उसकी मर्जी दे, उसके मर्जी के कपड़े कराची में जो चाहे उसको वो आ जाते भेजे जाते हैं। खाना उनको बर्गर सैंडविच ढीलें आती हैं बाहर से, वो वहाँ पे भेजती हैं। वो आपको याद है तफ्तीशी खातून रो रही थी कि मुझे इससे तफ्तीश नहीं करने देते, पुलिस वाले को तफ्तीश नहीं करने देते उसके पास जाके। यार वो जाती है, कहते हैं मुझे कुर्सी नहीं दे रहे बैठने के लिए कि तू अनमोल पिंकी के साथ जाके करेगी, तेरी एडी जरूरत। पुलिस वाले वहाँ पे बैठे हुए, इतनी अनमोल पिंकी साहब, और हॉस्पिटलाइज है वो। पाकिस्तान का मसीहा इमरान खान नहीं हॉस्पिटल जा सकता, लेकिन पिंकी जा सकती है। जब मैंने ये किसी से बात की, उन्होंने कहा जी छोड़ो राना साहब, आप तो बादशाह आदमी है। और भाई कहते हैं लाहौर की कोट लखपत जेल में एक खातून है, उसके 3 बच्चे भी उधर ही हैं। तुम्हें क्या गल भाई होगी? कहते नहीं, पिंकी तो उधर लगती है जिम्मे छोटी जी टुंकी, उसकी हरकतें, उसकी जो वीवीआईपी वो मुंह देखें तो आप परेशान हो जाए। मैं कहा वीवीआईपी का क्या मतलब? कहते भाईजान वो ये जो खातून है, इन्होंने मनशियात और क्या कहते हैं और जितने भी गंदे काम हो सकते हैं ना, समझो ना गंदे काम इन्वर्टेड कामों में मैं जो कह रहा हूँ, और ए क्लास एलीट क्लास को ये प्रोवाइड करती थी। ये कहीं के पकड़ी गई, अब ये जेल में है, वहाँ उनके बच्चे भी हैं। लेकिन वो चूँकि खुद भी शौक फरमाती हैं, तो उनको उनकी मर्ज़ी का जो भी मशरूब होता है वो एक मखसूस बोतल के अंदर, और जो भी उन्होंने को बंदे को गुस्सा चढ़ता है तो धुआं कर दे, उन्हें लो अमीरों को ताकतवरों को गुस्सा ना भी चढ़े तो धुआं निकाल लेते हैं। तो उनके लिए उसका भी इंतज़ाम है, उनके लिए कोई इस तरह की बोतल का भी इंतज़ाम है।
इसमें पानी, अल्लाह की कसम इसमें पानी है। कहते तुझे को होर ही समझो, क्योंकि इस तरह की बोतल में कोई सफ़ेद रंग का कोई भी पानी डाल दें तो पता थोड़ी चलता है। कहते हैं उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, और वो खातून वहाँ पे ऐसे फिरती है जैसे कि उन्होंने ये रजिस्ट्री अपने नाम करा ली है। भाई पाकिस्तान का आवे दावे बिगड़े है, मैं उन्हें की कर सकना, मेरे हाथ में क्या है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते।